हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मनीष विश्वकर्मा और आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमवी क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे चैनल पर क्लास 12th की प्रश्न बैंक का सॉल्यूशन स्टार्ट कर दिया गया है, जिसमें आपको अध्याय वाइज प्रश्न बैंक को सोल्व कराया जा रहा है। अगर आप क्लास 12th की प्रश्न बैंक को सॉल्यूशन का संपूर्ण वीडियो स्टेप बाय टू स्टेप देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट कर सकते हैं, जिससे हम जो भी वीडियो अपलोड करेंगे आप तक पहुंचेगी सबसे पहले। तो आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12वीं अध्याय 4 सारणिक के सभी जो क्वेश्चन है उनको सोल्व करने का प्रयास करेंगे और जितने अधिक प्रश्न सोल्व हो सकेंगे उतने अधिक प्रश्नों को सोल्व करेंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की इस वीडियो में हम प्रश्न क्रमांक 6 से क्वेश्चनों को स्टार्ट करना प्रारंभ करेंगे, क्योंकि इसके पहले की वीडियो में मैंने आपको प्रश्न क्रमांक 5 तक के क्वेश्चन को सोल्व करा दिया है। अगर आपने उनकी पहले की वीडियो को नहीं देखा है तो आप उन वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि उन वीडियो को देखने के पश्चात अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको इस वीडियो में अधिक समझ में आएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं प्रश्न क्रमांक 6 से। प्रश्न क्रमांक 6 में आपको दिया गया है, एक आपको सारणिक दी गई है एक्स, x+1, x-1 और x का मान आपको ज्ञात करना है। आपको सारणिक दिया गया है, इस सारणिक को आपको सोल्व कर कर इसका मान ज्ञात करना है। तो चलिए इस सारणिक को सोल्व करते हैं। सॉल्यूशन इसका देख लीजिए आप किस प्रकार आपको इसको सॉल्यूशन करना है। तो इसका सॉल्यूशन करने के लिए सर्वप्रथम आपको इस सारणी को वैसे का वैसे ही लिख लेना है, क्योंकि हम इसे स्टेप बाय स्टेप ही सोल्व करेंगे। तो इसको हमने सारणिक को वैसे ही वैसे लिख लिया। इसके बाद आपको सारणिक को सोल्व करना पता होगा तो आप इसको सारणिक को सोल्व कर सकते हैं, अन्यथा आप इस सारणिक को सोल्व करना सीख जाइए, इसी वीडियो में आपको बता दिया जाएगा। तो देखिए सारणिक को किस प्रकार, ये 2x2 कोटि की सारणिक है, 2x2 कोटि की सारणिक है। तो इस सारणिक को सोल्व करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है दोनों इधर और इधर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर कर आपको इन दोनों को जोड़ देना है। तो इसका गुना इसमें करेंगे, एक्स का गुना एक्स में करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्राप्त हो जाएगा। फिर आपको प्लस का चिन्ह लगा देना है, प्लस का चिन्ह लगा देना है, इसका गुना इसमें कर देना है, इसका गुना हम इसमें करेंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा, देखिए आप, इसका गुना हम इसमें करेंगे तो देखिए आप, इन दोनों का सर्वप्रथम हमने गुना किया x इंटू एक्स तो एक्स स्क्वायर प्राप्त हुआ, और फिर इन दोनों का आपस में गुना कर देना है। सॉरी, यहाँ पर माइनस का चिन्ह आएगा, क्योंकि यह 2x2 कोटि की सारणिक है तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह आएगा। फिर इन दोनों का आपस में गुना हो जाएगा, x-1 का इंटू आपको x+1 में कर देना है, x-1 का इंटू x+1 में कर देना है, x-1 इंटू x+1। तो देखिए किस प्रकार होगा, एक्स स्क्वायर, तो आपने इन दोनों को सोल्व करेगा तो आपको क्या प्राप्त होगा, एक्स, यह फॉर्मूला लग जाएगा। इसमें क्या फॉर्मूला लगेगा, एक्स स्क्वायर प्लस में आपका माइनस में आपका हो जाएगा वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, अर्थात एक्स का स्क्वायर और माइनस वाई का स्क्वायर। ये फॉर्मूला लग जाएगा, एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई दोनों का गुना करेंगे तो आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इस फॉर्मूले को आप पूरा भी लिख सकते हैं, जैसे कि एक्स माइनस वाई कोष्टक एक्स प्लस वाई इजिकल टू क्या हो जाता है, आपको पता होगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो जाता है। तो इसी फॉर्मूले को हम यहाँ पर लगा देंगे, माइनस लगेगा यहाँ पर, फिर क्या लिखा जाएगा आपका, आपको पता होगा, यह एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर एक्स के स्थान पर एक्स दिया गया है तो एक्स स्क्वायर वैसे का वैसे लिखेंगे, और वाई के स्थान पर 1 दिया गया है तो 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। यहाँ पर माइनस है तो माइनस का अंदर में गुना कर देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस, अर्थात 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस का था और एक्स स्क्वायर माइनस का था तो एक्स स्क्वायर कट जाएगा तो आपका 1 प्राप्त हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1। तो हमने इस 2x2 कोटि के अवयव की जो है मान ज्ञात कर लिया, एक्स स्क्वायर से माइनस का एक्स स्क्वायर कट जाएगा तो 1 प्राप्त हो जाएगा। वो स्क्रीन में नहीं आ पाया था इसलिए आपको फिर से बता दिया है। हमने इस प्रकार 2x2 कोटि के सारणिक को हल कर दिया है। यह प्रश्न आपका 6ठा संपूर्ण हो जाता है। चलिए 7वें प्रश्न को देखते हैं। 7वां प्रश्न आपको कुछ इस प्रकार दिया गया है, यदि 3
एक्स एक्स और 1 एक सारणिक दी गई है इजिकल टू अर्थात बराबर 3 2 4 1। दूसरी सारणिक दी गई है तो एक्स का मान ज्ञात करना है। दो सारणिक दी गई है जो कि आपस में बराबर है तो हमें एक्स का मान ज्ञात करना है। तो देखिए आपको एक्स का मान किस प्रकार ज्ञात करना है, इसको सॉल्यूशन करेंगे हम। किस प्रकार सोल्व करना है देख लीजिए आप यहाँ पर। तो पहले इन दोनों सारणिकों को आपको लिख लेना है क्योंकि स्टेप बाय स्टेप सोल्व करेंगे। तो x1 ये पहली सारणिक दी गई थी बराबर आपको दूसरी सारणिक कौन सी दी गई थी 3 2 4 1 आपको दूसरी सारणिक दी गई है जो कि एक दूसरे के बराबर है। तो हम दोनों सारणिकों को हल कर लेंगे और हमें x का मान प्राप्त हो जाएगा। तो अभी आपको इसके पहले भी सारणिक को हल करना बताया गया था। जैसे कि सारणिक 2 क्रॉस 2 कोटि की है तो इसको किस प्रकार हल किया जाता है, 1 का गुना 3 में करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 वैसे का वैसे हो जाएगा 1 इंटू 3 प्राप्त हो जाएगा। और x का गुना x में करेंगे यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगाएंगे क्योंकि 2 क्रॉस 2 कोटि की सारणिक है। तो 1 का गुना 3 में किया फिर x का गुना x में करेंगे तो x स्क्वायर प्राप्त हो जाएगा। बराबर चिन्ह वैसे का वैसे लगाना है फिर 1 का गुना 3 में करना है तो 3 वैसे का वैसे प्राप्त होगा। माइनस का चिन्ह लगाना है 4 का गुना 2 में कर देना है तो 4 दूनी 8 प्राप्त हो जाएगा। 4 का गुना 2 में करेंगे तो 8 प्राप्त हो जाएगा। फिर क्या करना है 3x तो x स्क्वायर वैसे का वैसे लिखना है 3 माइनस 8 माइनस 3 आपका इधर ये +3 था बराबर के इधर आएगा तो -3 आपका इधर हो जाएगा। इसके बाद आपका क्या होगा एक्स स्क्वायर। देखिए आप इसके बाद क्या होगा एक्स स्क्वायर यहाँ पर दिया गया है तो एक्स से इजिकल टू क्या हो जाएगा, देखिए माइनस के 8 है और माइनस के 3 है तो कितने हो जाएंगे 11 हो जाएंगे। 11 में से 3 जाएंगे तो कितने हो जाएंगे 8 एक्स स्क्वायर बराबर 8 और स्क्वायर हटाएंगे तो इधर अंडर रूट कर देंगे। तो अंडर रूट कर देंगे तो एक्स बराबर क्या प्राप्त होगा 4 इंटू 2 2 इंटू 2 इंटू 2। तो इसका पूरा लिख देता हूँ पहले मैं 2 इंटू 2 इंटू 2 यह आपका प्राप्त हुआ। तो एक्स बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पर माइनस का चिन्ह भी लगेगा क्योंकि माइनस के 11 हुए थे, माइनस के 11 में 3 घटाए थे हमने तो ये माइनस लग जाएगा, यह भी माइनस लग जाएगा। तो क्या बाहर निकलेगा एक्स इजिकल टू क्या हो जाएगा, एक्स इजिकल टू आप देखिए यहाँ पर एक्स इजिकल टू क्या हो जाएगा, एक्स इजिकल टू हो जाएगा अपना 2 क्रॉस 2 अर्थात 2 बाहर निकल जाएगा। 2 बाहर निकल गया और अंडर रूट में 2 रह गया और ये माइनस का चिन्ह था, ये माइनस का चिन्ह यहाँ पर लगा लेना है। तो इस प्रकार हमने ये 7वें प्रश्न को भी सोल्व कर लिया है। किस प्रकार सोल्व किया है एक बार और देख लीजिए। हमें 2 सारणिक दी गई थी जो दोनों में आपस में बराबर थी और हमें यहाँ पर x का मान ज्ञात करना था। तो दोनों सारणिकों को हमने सर्वप्रथम लिख लिया, फिर हमने सारणिकों को हल प्रारंभ करना किया। तो हल कैसे किया जाता है आपको पता होगा। तो हमने इन दोनों सारणिकों को हल किया, फिर हमें x बराबर प्राप्त हो गया। x बराबर क्या प्राप्त हो गया -2 अंडर रूट माइनस प्लस -2 अंडर रूट 2 आपका x इजिकल टू प्राप्त हो गया है। तो चलिए 6ठा प्रश्न आपका सोल्व हो गया है, 7वें प्रश्न भी सोल्व हो गया है और 8वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 8वां प्रश्न सोल्व करते हैं। तो 8वां प्रश्न आपको कुछ इस प्रकार दिया गया है। यदि a इजिकल टू आपको एक अवयव दिया गया है 1 2 4 2 1 2 4 2 आपको एक अवयव दिया गया है तो दिखाइए कि 2a सारणिक 2a बराबर 4 इंटू सारणिक a आपको ये बताना है, सिद्ध करना है। अर्थात कि आपको a बराबर दिया गया है और आपको यह सिद्ध करना है। तो इसे किस प्रकार सोल्व करना है देखिए सॉल्यूशन आप इसका देख लीजिए किस प्रकार सोल्यूशन करना है इसका। तो यदि a बराबर आपको दिया गया है तो इसको a बराबर हम लिख लेते हैं। a बराबर क्या दिया गया है, a बराबर दिया गया है 1 2 4 2। तो सर्वप्रथम हम क्या ज्ञात कर लेंगे 2a, फिर मोड 2a ज्ञात कर लेंगे। तो 2a को ज्ञात कैसे करेंगे 2a बराबर क्या हो जाएगा 2a बराबर इसका 2 में a में 2 का गुना कर देंगे तो 1 में 2 का गुना करेंगे 2 प्राप्त होगा। 4 में 2 का गुना करेंगे क्या प्राप्त होगा 8 प्राप्त हो जाएगा। 2 में 2 का गुना 4 फिर 2 में 2 का गुना 4 तो हमें 2a प्राप्त हो गया। अब क्या ज्ञात करना है हमें ये ज्ञात करना है मोड 2a। तो मोड 2a को कैसे ज्ञात करेंगे या सारणिक 2a का मान ज्ञात कर लेंगे। सारणिक 2a 2 4 8 इसका सोल्व कर लेंगे तो हमें मोड 2a का मान प्राप्त हो जाएगा। तो इसको सोल्व कैसे करेंगे 4 का इंटू 2 में करेंगे 4 का इंटू 2 में करेंगे तो क्या प्राप्त होगा 8 और 8 का इंटू 4 में करेंगे 32। आपको 8 का इंटू 4 में करेंगे तो 32 प्राप्त होगा और 4 का इंटू 2 में करेंगे तो 8 प्राप्त हो जाएगा और माइनस चिन्ह यहाँ पर लगा लेना है। फिर आपका 32 में से 8 जाएगा तो कितना प्राप्त हो जाएगा -24 प्राप्त हो जाएगा।
तो आपको क्या ज्ञात कर लिया आपने, एक पक्ष ज्ञात कर लिया, क्या मोड 2a अर्थात सारणिक 2a आपने ज्ञात कर लिया। अब आपको 4 सारणिक a ज्ञात कर लेना है। 4 सारणिक a ज्ञात करेंगे, कैसे ज्ञात करेंगे 4 सारणिक a, 4 सारणिक a अब हमें ज्ञात कर लेना है। तो हम सब a सारणिक a तो हमें पता है क्या है, सारणिक a, सारणिक a हमें पता है कि सारणिक a क्या है, सारणिक a है 1 2 4 2, ये सारणिक a है। इसको सोल्व कर लेना है, 4 में गुना कर देना है, तो हमें जो प्राप्त होगा उसके अनुसार हम इसे सोल्व कर लेंगे कि यह एक दूसरे के बराबर है या नहीं। तो 4 को वैसे का वैसे लिखना है और इस सारणिक को हल कर लेना है। इस सारणिक को हल करना आपको पहले ही बताया गया है किस प्रकार करना है, 1 में 2 का गुना करना है, 2 प्राप्त होगा, फिर माइनस का चिन्ह लगाना है, 4 में 2 का गुना कर देना है तो 8 प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार हमें 8 प्राप्त हो गया। फिर इसे आगे सोल्व करना है, तो 4 इंटू -8 में से 2 जाएंगे तो कितने प्राप्त हो जाएंगे, -6, और 6 का इंटू 4 में कर देंगे, 6 का इंटू 4 में करेंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, 6 का इंटू 4 में करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, -24 आपको प्राप्त हो जाएगा, 24 -24 प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए आप यहाँ पर स्क्रीन में चल गया था नीचे, वो स्क्रीन में नहीं आ पाया, वापस समझा देता हूँ। यहाँ पर 4 था, हमने सारणिक कॉल किया, किस प्रकार सारणिक कॉल किया, 2 का गुना 1 में किया और 4 का गुना भी 2 में किया। 2 का गुना 1 में किया तो 2 प्राप्त हुआ, 4 का गुना 2 में किया तो 8 प्राप्त हो गया, माइनस का चिन्ह लगा लिया। फिर 4 को वैसे का वैसे लिखा, 2 में से -8 किए तो -6 प्राप्त हुए, और -6 को 4 का गुना कर दिया तो -24 प्राप्त हो गए। तो हमने यहाँ पर देखा कि मोड 2a अर्थात सारणिक 2a, मोड 2a बराबर क्या प्राप्त हुआ, -24 हमने यहाँ पर ज्ञात किए थे, और जो बराबर 4 मोड a अर्थात सारणिक है, यह क्या प्राप्त हुए, -24, यहाँ भी -24 और यहाँ भी -24 अर्थात दोनों बराबर है, और हमें यही ज्ञात करना था। जो प्रश्न में हमें क्या दिया गया था, मोड 2a और 4 मोड a को आपको ज्ञात करना है कि यह एक दूसरे के बराबर है या नहीं। तो हमने ज्ञात कर लिया कि दोनों एक दूसरे के बराबर है, दोनों के बराबर क्या प्राप्त हुआ, -24 और -24, ये आपने सिद्ध कर दिया, सिद्ध है, यहाँ पर लिख देना है कि सिद्ध है मोड 2a इजिकल टू 4 मोड a। तो इस प्रकार हमने 8वें प्रश्न को सॉल्व कर लिया। चलिए 9वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 9वें प्रश्न को देखिए आप, 9वें प्रश्न कुछ इस प्रकार दिया गया है, a इजिकल टू आपको एक अवयव दिया गया है और आपको क्या ज्ञात करना है, एक अवयव दिया गया है a इजिकल टू हो तो आपको मोड a ज्ञात कर लेना है। तो अगर आपसे इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाए तो सर्वप्रथम आपको देखना है कि जो अवयव दिया गया है यह सारणिक बन सकता है या नहीं। तो ये आपको मोड a बन सकता है या नहीं। तो देखिए इसमें जितनी पंक्तियाँ हैं, 3 पंक्तियाँ हैं इसमें और 3 ही स्तंभ है, अर्थात 3x3 का एक अवयव है। तो जिस अवयव में पंक्ति और स्तंभों की संख्या समान होती है वह अवयव सारणिक बन सकता है। तो इसके आधार पर हम इसको सारणिक मान सकते हैं। तो हम इस पर मोड ए को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको एक या फिर दो स्तंभ दिए गए हैं और 3 पंक्तियां दी गई है तो वो सारणिक नहीं बन सकती है। तो आपको उसे वैसे ही छोड़ देना है कि लिख देना है कि यह एक सारणिक नहीं है, इसलिए इसे सोल्व नहीं किया जा सकता है। और अगर आपको दिया जाए 3 स्तंभ और 3 पंक्तियां, 3 स्तंभ और 3 पंक्तियां दिया जाए तो आपको इस प्रश्न को सोल्व कर लेना है। और अगर आपको 2 स्तंभ या 3 पंक्तियां दिए जाए या फिर 3 स्तंभ और 2 पंक्तियां दिए जाए तो आपको इस प्रश्न को लिख देना है कि यह एक पूर्ण सारणिक नहीं हो सकती है, इसलिए इस प्रश्न को सोल्व नहीं किया जा सकता है। तो देखिए इसको किस प्रकार सोल्व कर लेना है, मोड ए इजिकल टू आपको ज्ञात कर लेना है। मोड ए इजिकल टू क्या हो जाएगा, मोड में 1 1 2 2 1 5 4 9 और यहाँ पर 3, यह मोड प्राप्त हो गए। तो सारणिकों को आपको हल करना पता होगा तो आप इसको हल कर सकते हैं। यह एक 3x3 कोटि की सारणिक है, 3x3 कोटि की सारणिक है। तो आपको इसको सोल्व कैसे करना है, आप देखिए यहाँ पर 3x3 कोटि की सारणिक को किस प्रकार, पहले 1 लिखेंगे, पहले स्तंभ को, पहली पंक्ति के पहले स्तंभ को पकड़ेंगे तो इस स्तंभ को भी छोड़ देना है और इस पंक्ति को छोड़ देना है, इस पंक्ति को स्तंभ को छोड़ देना है और इन दोनों का आपस में गुणा कर देना है। तो 9 का गुना 1 में करेंगे 9 प्राप्त हो जाएगा और 3 का गुना 4 में करेंगे तो आपको क्या हो जाएगा, 12 प्राप्त हो जाएगा, 12 प्राप्त हो जाएगा। फिर आपको माइनस का चिन्ह लगाना है, यहाँ पर
कैसे चलते हैं आपको पता होगा कि प्लस पहले क्या आता है, प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस के रूप में चलते हैं। प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस आपको इस प्रकार लिखना होता है। तो यहाँ पर जो माइनस का 1 लिख लेना है, क्योंकि यहाँ पर जो सोल्व करते हैं तो इसे प्लस में लिखा जाता है, फिर दूसरे जो अवयव होता है उसे माइनस में लिखा जाता है। तो इस स्तंभ को छोड़ देना है और इस पंक्ति को छोड़ देना है, इन दोनों का आपस में गुणा कर देना है। तो 9 का गुणा 2 में करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, 9 इंटू 2 18 प्राप्त हो जाएगा, 8 प्राप्त हो जाएगा या 18 प्राप्त हो जाएगा। 3 इंटू 15 करेंगे, 3 इंटू 5, 3 इंटू 5 करेंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, 15 प्राप्त हो जाएगा। फिर आपको 2 ले लेना है, ये पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ, पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ में प्लस का चिन्ह लगा लेना है, तो 2 ले लेना है। फिर इस पंक्ति के को छोड़ देना है और इस स्तंभ को छोड़ देना है और इन दोनों को आपस में गुणा कर देना है। ठीक है, इन दोनों को आपस में गुणा कर लेते हैं, क्या होगा, 4 का गुणा 2 में तो 8 प्राप्त होगा और 5 का गुणा 1 में तो 5 प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार हमें इस सारणी को सोल्व कर लेना है। फिर हमें इस इक्वेशन को सोल्व कर लेना है, उसके बाद हमें आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो 1 12 से जाएगा 9 तो माइनस का 3 प्राप्त होगा, फिर माइनस का 1 कोष्टक में 18 में से 15 जाएगा तो माइनस का या प्लस का 3 प्राप्त होगा। 18 में से माइनस 15 कर देंगे, 3 प्राप्त होगा। फिर 2 कोष्टक में 8 में से 5 जाएगा, 3 प्राप्त हो जाएगा प्लस के। फिर -3, फिर -1 का गुना 3 में करेंगे तो -3 का गुना 1 में किया, -1 का गुना 3 में किया तो -3 प्राप्त हुआ। फिर प्लस का चिन्ह लगाना है, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, तो यहाँ -3 और -3 कितना हो जाएगा, माइनस का 6 हो जाएगा। -3 और -3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। -3 और -3 6 और +6 दोनों एक दूसरे से कट जाएंगे तो यहाँ पर 0 प्राप्त हो जाएगा। -3 इंटू -3 और -3 को जोड़ लिया तो माइनस के 6 प्राप्त हुए और प्लस के 6 दोनों आपस में कट गए तो 0 प्राप्त हो गए। तो हमने इस 3x3 कोटि की सारणी को सोल्व कर लिया है। आपको पता होगा तो आप इसको सोल्व कर सकते थे, अन्यथा आपको नहीं पता होगा तो आप इस सारणी को सोल्व नहीं कर सकते थे। तो इस वीडियो में आपको मैंने पूरी डिटेल से बताया है कि इस सारणी को आप किस प्रकार से सोल्व कर सकते हैं, और आपको यह भी बताया है कि अगर आपको यह अवयव जो दिया गया था यह अवयव गलत दिया जाए तो आप इस सारणी को सोल्व नहीं कर सकते थे। तो हमने 9वें प्रश्न को हल कर लिया। चलिए 10वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष आपको 3,8 और फिर दिया गया है -4,2 और 5,1 आपको दिया गया है। तो आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसको आपको किस प्रकार सॉल्व करना है, देखिए आपको सॉल्यूशन इसका सॉल्यूशन आप देख लीजिए कि आपको इसको किस प्रकार ज्ञात करना है। तो अगर आपको इस प्रकार के शीर्ष दिए जाए और त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात किया जाए तो इसका एक फॉर्मूला होता है। तो फॉर्मूला आप देख लीजिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल सारणिक के रूप में अगर आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो कुछ इस प्रकार होता है। देखिए आप 3 शीर्ष आपको हमेशा दिए जाएंगे, तो x1 x2 या फिर यहाँ पर लिख सकते हैं आप x1 y1 x2 y2 x3 y3 और इधर 1 1 1। यह आपका फॉर्मूला होता है। अगर आप सारणिक के रूप में एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना चाहते हैं तो आपका यह सारणिक को त्रिभुज के रूप में सोल्व करने का यह फॉर्मूला होता है। यहाँ पर x1 बराबर क्या होगा, x1 बराबर 3, y1 बराबर क्या होगा 8, x2 बराबर क्या होगा -4 और y2 बराबर क्या होगा 2, x3 बराबर क्या होगा 5 और y3 बराबर 1। तो देख लीजिए आपको इसका किस प्रकार सोल्व करना है। सर्वप्रथम आपको लिख लेना होगा कि x1 बराबर क्या होगा, x1 = 3, x2 = 8 और x2 = -4 और y2 = x3 = 5 और y3 = क्या 1। जी, तो इसका मान हमें इस फॉर्मूले में रख देना है और त्रिभुज का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल = 1/2 1/2 और ये सारणी वैसे का वैसे बना लेना है हमें। x1 के स्थान पर
x1 का मान क्या है यहाँ पर 3, x1 का मान क्या है यहाँ पर 3, तो 3 लिख लेना है। y1 का मान क्या है, y1 यहाँ पर y1 आ गया, यहाँ पर y1, सॉरी यहाँ पर y1 आएगा, y1 के स्थान पर क्या लिख लेना है, 8 लिख लेना है। फिर x2 के स्थान पर क्या लिख लेना है, -4 लिख लेना है। फिर y2 के स्थान पर क्या लिख लेना है, 2 लिख लेना है। फिर x3 के स्थान पर क्या लिख लेना है, 5 लिख लेना है। और y3 के स्थान पर क्या लिख लेना है, y3 क्या है, 1 है, और इधर 1 1 1 वैसे के वैसे ही लिख लेना है। तो यह आपको सारणिक के रूप में अगर आपको यह सोल्व करना हो तो इस प्रकार सोल्व किया जाता है। तो हमने मान रख ली है, x1 के स्थान पर 3, y1 के स्थान पर 8 और x2 के स्थान पर -4, y2 के स्थान पर 2, x3 के स्थान पर 5, y3 के स्थान पर 1 हमने मान रख लिए है। फिर हम इस सारणिकों के गुणधर्म के आधार पर सोल्व करेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 1 1 है, तो इस 1 को हम 0 में बदलेंगे और यह जो 1 है इसको भी 0 में बदल लेंगे। दोनों 1 को 0 में बदल लेंगे तो हमें यह सारणिक सोल्व करने में आसानी होगी। तो देखिए जो R2 है इसमें हम क्या करेंगे, R2 माइनस में कर देंगे हम R2 माइनस R1। इस R2 में क्या कर देंगे, R2 माइनस R1, तो यह पर 0 प्राप्त हो जाएगा। और R3 में क्या करेंगे हम, R3 में कर देंगे R3 माइनस R1 कर देंगे, R3 माइनस R1 कर देंगे, तो हमें यह सारणिक सोल्व करने में आसानी हो जाएगी। तो देखिए आपको R3 क्या करना है, वैसे का वैसे लिख लेना है 1/2, वैसे का वैसे आपको 1/2 नीचे लिख लेना है। फिर आपको R2 में से R1 को घटा देना है, अर्थात इस पंक्ति जो R2 पंक्ति है इसमें से R1 को घटा देना है। किस प्रकार घटाना है, तो -4 में से आप -3 करेंगे तो कितना प्राप्त, पहली पंक्ति को आपको वैसे का वैसे लिख लेना है 318, पहली पंक्ति को आपने वैसे का वैसे लिख लिया। फिर -4 है यहाँ पर और आपको दूसरी पंक्ति में पहली पंक्ति को घटाना है, तो -4 -3 कितना हो जाएगा, -7 हो जाएगा। फिर 2 और -8 -6 हो जाएंगे, 2 और -8 -6 हो जाएंगे, और 1 -1 0 यहाँ पर प्राप्त हो गया। फिर हमें R3 में से भी R1 को घटा देना है, R3 में से R1 को घटाएंगे, 5 में से 3 घटाएंगे कितने प्राप्त हो जाएंगे, 5 में से 3 घटाएंगे कितने प्राप्त हो जाएंगे, 2 प्राप्त हो जाएंगे। फिर क्या करेंगे, फिर 1 में से -8 कर देंगे, 1 में से -8 करेंगे तो कितने प्राप्त हो जाएगा, -7 प्राप्त हो जाएंगे। फिर क्या करेंगे, फिर 1 में से 1 घटाएंगे 0 प्राप्त हो जाएंगे। तो इस प्रकार आप इधर के स्तंभ में देख सकते हैं कि हमें 2 0 प्राप्त हो गए। तो अब हम इस सारणिक को आसानी से हल कर सकते हैं। अब हम C2 अर्थात स्तंभ 3 के अनुसार प्रसार करने पर स्तंभ 3 के अनुसार हम प्रसार कर देंगे और हमें इस सारणिक को हल करने में आसानी होगी। किस प्रकार आसानी होगी, देखिए आप त्रिभुज का क्षेत्रफल हम ज्ञात कर रहे हैं 1/2 हम त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर रहे थे, तो वैसे का वैसे ही हमने 1/2 अभी तो लिख लिया है। फिर हम इसके अनुसार प्रसार करेंगे, तो पहला जो है 1 है, तो 1 को हमें वैसे का वैसे लिख लेना है। फिर इस पंक्ति को छोड़ देना है, इस स्तंभ को छोड़ देना है और इस पंक्ति को छोड़ देना है, इस पंक्ति और इस स्तंभ को छोड़ देना है, इस पंक्ति और इस स्तंभ को छोड़ देना है। और 7 का गुना 7 में कर देंगे, तो -7 का गुना -7 में करेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा, -7 का गुना -7 में करेंगे तो प्लस के 49 प्राप्त हो जाएंगे। और -2 माइनस का चिन्ह वैसे ही लगता है, फिर माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, क्योंकि 2 क्रॉस 2 कोटि की सारणिक को हल कर रहे हैं तो माइनस का चिन्ह यहाँ पहले लगता ही है। और -6 यहाँ पर भी है, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, 6 गुना 2 में करेंगे 12 यहाँ पर आपको प्राप्त हो जाएगा। फिर 0 लेंगे हम, 0 -0, क्योंकि हम स्तंभ 3 के अनुसार प्रसार कर रहे हैं तो -0, माइनस का चिन्ह लगाया, 0 लिखा। फिर 0 के अनुदिश प्रसार करेंगे तो हम 0 के अनुदिश प्रसार करेंगे और इन दोनों को हल करेंगे, तो 0 को इंटू हम करेंगे तो 0 ही प्राप्त हो जाएगा, तो हम 0 वैसे का वैसे लिखना रहते हैं। फिर प्लस का चिन्ह लगाते हैं, फिर 0 के अनुदिश प्रसार करेंगे तो 0 वैसे का वैसे हमें प्राप्त हो जाएगा। तो फिर हम इसे सोल्व कर लेंगे। 1/2 आपको वैसे का वैसे लिख लेना है और इन दोनों को जोड़ लेना है। 49 और 12 कितने हो जाएंगे आपके, 49 और 12 हो जाएंगे 61 और 0 को वैसे को वैसे लिख लेना है। फिर क्या करना है, 61 को क्या प्राप्त हुआ, 61/2 क्या प्राप्त हो गया, 61/2।
61/2 सेंटीमीटर स्क्वायर लिख सकते हैं, या फिर आपको इसका इकाई नहीं दिया गया है तो वर्ग इकाई आपको यहाँ पर लिखना है। क्या लिखना है? क्योंकि क्षेत्रफल की जो इकाई होती है वर्ग इकाई होती है। या फिर आप इसे 61 में 2 का भाग भी कर सकते हैं, तो आपको क्या प्राप्त होगा? 30.5 वर्ग इकाई भी आप इसको लिख सकते हैं। तो आपने देखा इस प्रश्न को हमने किस प्रकार सॉल्व किया है। तो आप डबल से देख लीजिए, इसे मैं आपको फिर से समझा देता हूँ। आपको एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना था। आपको शीर्ष दिए गए थे, 3 शीर्ष होते हैं त्रिभुज में, तीनों शीर्ष आपको दिए गए थे। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल को ज्ञात करने के लिए आपका एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है? x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, 1/2 आपका बाहर में रहता है। तो हमें इस जो शीर्षक दिए गए थे, शीर्ष दिए गए थे, इनसे हमें x1 यहाँ से प्राप्त हुआ, x1 बराबर 3 प्राप्त हुआ, y1 बराबर 8 प्राप्त हुआ, x2 बराबर -4, y2 बराबर 2, x3 बराबर 5 और y3 बराबर 1 प्राप्त हुआ है। और यही फॉर्मूले में हमने इन मानों को रख दिया। तो इस फॉर्मूले में मान रखने के पश्चात इस सारणिक को आसानी से हल करने के लिए हमने क्या किया? पंक्ति जो दूसरी पंक्ति है इसमें से पहली पंक्ति को घटा दिया, और तीसरी पंक्ति में से भी पहली पंक्ति को घटा दिया। क्या इससे क्या फ़ायदा हुआ? इससे यह फ़ायदा हुआ कि ये दोनों जो अवयव थे 0 हो गए। तो और ये 0 हो जाने के पश्चात हमने स्तंभ 3 के अनुसार प्रसार कर दिया। स्तंभ 3 के अनुसार प्रसार करने पर हमें यहाँ पर ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन नहीं करना पड़ा और प्रश्न आसानी से सोल्व हो गया। कैसे आसानी से सोल्व हो? 1/2 हमने इस स्तंभ के अनुसार प्रसार किया, तो पहले 1 लिखा और इन दोनों का आपस में गुणा किया, क्रॉस गुणा कर दिया इन दोनों का। फिर हमने 0 लिखा, तो 0 का गुणा 0 लिखते हम, इस स्तंभ को छोड़ते और इस पंक्ति को छोड़ते, इन दोनों को गुणा करते, और 0 को इन दोनों को गुणा करने के पश्चात 0 में उसका गुणा करते, तो हमें वैसे भी 0 प्राप्त होता, वैसा का वैसा ही इसमें होता, तो हमें यहाँ भी 0 प्राप्त होता। तो हमें इन दोनों को सोल्व करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। तो इस प्रकार हमें यह सारणिक आसानी से सरल हो गया। तो आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने R2 में से R1 को क्यों घटाया और R3 में से R1 को क्यों घटाया, क्योंकि यह सारणिक हमने आसानी से सोल्व कर ली, इसलिए हमने R2 में से R1 को घटाया और R3 में से R1 को घटाया है। तो यह प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको यह प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट कर सकते हैं, जिससे हम जो भी वीडियो अपलोड करेंगे आप तक पहुंचेगी सबसे पहले। तो चलिए आज की इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में अन्य टॉपिक पर।